प्रेस में कुछ बोले आप मेरे बारे में अगर कोई केस के तो डोंट मेंशन 93 बॉम्ब ब्लास्ट केस. It's a very big award altogether. Well, that doesn't get us out from the globe or the. दोस्तों, एक ऐसा तूफान जो सिर्फ सिल्वर स्क्रीन तक सीमित नहीं है, बल्कि हर गली, हर चौक, हर शहर की हवा में गूंज रहा है. एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ एक हफ्ता पहले रिलीज हुई है, लेकिन उसने इतने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं कि ट्रेड एनालिस्ट अब अपने कैलकुलेटर फेंक चुके हैं. और इस बॉक्स ऑफिस के धमाके के बीच एक ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा हो चुकी है जिसने पूरे भारत में तबाही का माहौल बना दिया है. जी हां दोस्तों, इस युद्ध में एक तरफ हैं संजय दत्त और उनके सामने खड़े हो गए हैं जूनियर एनटीआर. दोनों अपना खून और पसीना लगाकर बॉलीवुड और साउथ के रिश्ते की नींव हिला रहे हैं. दोस्तों, इस युद्ध में वॉर 2 के रिलीज के एक दिन सुबह 5 बजे से ही थिएटर्स के बाहर हलचल शुरू हो गई थी. ऐसे लग रहा था जैसे कोई इलेक्शन रैली हो या कोई पॉलिटिकल जंग. किसी के हाथ में टिकट थी तो कोई हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लड़ाई झगड़े कर रहा था. कोई बोल रहा था, अरे टिकट के बिना घर नहीं जाएंगे, तो कोई बोल रहा था, अगर टिकट लिया तो कुल्हाड़ी मार दूंगा. मुंबई के गेयटी गैलेक्सी से लेकर हैदराबाद के प्रसाद आईमैक्स तक हर जगह सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, वॉर 2 पर कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है. और दूसरे दिन जब इस फिल्म ने धमाका किया तो हर कोई थिएटर का रुख कर रहा था. लेकिन हंगामा तब हुआ जब संजय दत्त इस फिल्म को देखकर मीडिया के सामने एंट्री करते हैं. वो आते ही गुस्से में थे, तो मीडिया वालों ने पूछा, सर जी, आपको वॉर 2 कैसी लगी? तो संजू बाबा की जुबान से सिर्फ एक ही लाइन निकली, एकदम घटिया. और फिर वो बोले, इस फिल्म को बिगाड़ने वाला एनटीआर है. और मैं उससे कहता हूं, तुमने पहली बार बॉलीवुड में कदम रखा और एक फिल्म को फ्लॉप कर दिया. तुमने बॉलीवुड की इज्जत पर पानी फेर दिया. अब बॉलीवुड में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है. और जब जूनियर एनटीआर को यह बात बोली गई तो उसने जंग को और ज्यादा बढ़ा दिया. उसने बोला, मैं बॉलीवुड को हिला सकता हूं. और यह सुनते ही साउथ के लोग खड़े होकर डांस करने लगे. और जब शाम को इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिजल्ट आई तो सब शॉक हो गए. इंडस्ट्री के एक वेटरन ने बोला, पहले दिन में ही इतना धमाका, यह तो शुरुआत है, असली तूफान अभी बाकी है. और अब एक तरफ कंट्रोवर्सी भी बढ़ गई थी. इस फिल्म को बैन करने की साजिश चल रही थी, लेकिन दूसरे दिन थिएटर्स के बाहर और भी बड़ी भीड़ थी. टिकट्स ब्लैक में बिक रही थीं. सिर्फ एक ही घंटे में 250,000 से ज्यादा टिकट्स सोल्ड आउट हो गईं. और फिर शाम को दूसरे दिन का कलेक्शन आया, 68 करोड़. टोटल 140 करोड़ इंडिया, 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड. लेकिन इसी दिन एक और धमाका हुआ. संजय दत्त का एक डायलॉग वायरल हुआ. संजय दत्त ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बोला, मैं तुमको जलाकर राख कर दूंगा. लोगों ने इसे सिर्फ डायलॉग नहीं बल्कि जूनियर एनटीआर के लिए एक धमकी समझना शुरू कर दिया. सोशल मीडिया पर मानखड़ियक संजू बाबा वीएस एनटीआर ट्रेंड करने लगा. पब्लिक डिवाइड हो गई. एक तरफ संजू बाबा के पोस्टर जलाए गए साउथ में, दूसरी तरफ एनटीआर के कटआउट्स पर फूल बरसाए गए मुंबई में. अब बॉक्स ऑफिस के इस तूफान के साथ कंट्रोवर्सीज भी डबल स्पीड में बढ़ रही थीं. एक पुराना इंटरव्यू वायरल हुआ जिसमें एनटीआर कह रहा था, मुझ में इतनी हिम्मत हो चुकी है, मैं बॉलीवुड को खत्म कर सकता हूं. संजू बाबा के फैंस ने इसे अपमान समझा और रैलियां निकाल दी. मुंबई में पोस्टर्स लग गए, बॉलीवुड का असली खलनायक वापस आ गया है. हैदराबाद में जवाब मिला, साउथ का शेर बॉलीवुड की जमीन पर भी गरजता है. लेकिन दोस्तों, उसके बाद एक ऐसा बयान आया जिसने इंडस्ट्री की जमीन हिला दी. एक जर्नलिस्ट ने संजय दत्त से पूछा, एनटीआर बोल रहा है कि वो बॉलीवुड तोड़ देगा, आप क्या कहेंगे? संजू बाबा ने सीधा जवाब दिया, बॉलीवुड मेरी जान है, जो इसे तोड़ने की बात करेगा मैं उसे तोड़ दूंगा. बस ये लाइन आई और कंट्रोवर्सी वॉल्केनो बन गई. और उसके बाद संजू बाबा के फैंस बोलने लगे, एनटीआर वापस चला जाओ वरना पछताओगे. यह सुनकर हैदराबाद में एनटीआर के फैंस ने जवाब दिया, साउथ का शेर असली किंग है, संजू सिर्फ एक खलनायक है. और उसके बाद दूसरे दिन एनटीआर का एक फ्रेश इंटरव्यू वायरल हुआ. उसने कहा, मेरे लफ्ज सिर्फ डायलॉग्स नहीं, असल सच है. बॉलीवुड को नए दौर की जरूरत है और मैं वो दौर लेकर आया हूं. बॉलीवुड पर अब मेरे सिवा किसी का राज नहीं चलेगा. संजय दत्त के फैंस ने इसे चैलेंज समझा. एक बड़े कटआउट पर उन्होंने लिख दिया,
संजू बाबा से टकराने वाले मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन अब संजू ने सबको पीछे छोड़ दिया। सलमान और शाहरुख सिर्फ बॉलीवुड के राजा माने जाते हैं। इनमें कोई दम नहीं है किसी से लड़ने की, लेकिन मैं हर कदम पर लड़ूंगा। तो दोस्तों, सिर्फ एक हफ्ते में यह फिल्म ने बॉलीवुड और साउथ दोनों को हिला दिया है। बॉक्स ऑफिस पर 651 करोड़ का धमाका, और कंट्रोवर्सीज ने इसे और भी बड़ा बना दिया। एक तरफ संजय दत्त का गुस्सा, दूसरी तरफ जूनियर एनटीआर का चैलेंज, और बीच में एक फिल्म जो हिस्ट्री लिख रही है। अब सवाल यह है, दूसरे हफ्ते में क्या होगा? क्या कलेक्शंस नए रिकॉर्ड्स बनाएंगे, या संजय और एनटीआर की यह जंग असली इंडस्ट्री वॉर में बदल जाएगी? एक बात पक्की है दोस्तों, सिर्फ एक हफ्ते में यह फिल्म सिर्फ ब्लॉकबस्टर नहीं, एक लीजेंडरी कंट्रोवर्सी बन चुकी है, और इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली आग तो अभी शुरू हुई है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तब तक खुश रहो।